मैं यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी इसके मुकाबले के दर्जे। जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पे कौन सी डिग्री लगती है, और जब कंपेयर नहीं करते हैं तो कौन सी डिग्री लगती है। तो इसके जो एडजेक्टिव्स हैं, इसके कंपैरिजन के 3 दर्जे हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और किसी भी एग्जाम में आप नाकाम ना हो। यानी कोई भी एग्जाम हो तो आप बआसानी इसको आप लिख सकते हो बगैर किसी एरर के। तो आइए शुरू करते हैं। जो एडजेक्टिव होता है इसके मुकाबले के 3 दर्जे होते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और जो तीसरा है वो है सुपरलेटिव। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं ताकि आपको कोई गलती ना हो। सबसे पहले है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और नंबर 3 है सुपरलेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है, इन पॉजिटिव डिग्री द एडजेक्टिव इज इन इट्स सिंपल फॉर्म। जो पॉजिटिव होता है इसमें जो एडजेक्टिव होता है ये अपने सिंपल फॉर्म में होता है। इट डिनोट्स द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ द नाउन। नाउन की क्वालिटी की मेयर एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जो पॉजिटिव डिग्री को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी कंपैरिजन ना हो। तो आइए हम एग्जांपल से, कंपैरिजन यानी जब दूसरी चीज के साथ इसका कोई मुकाबला ना हो। जब हम दूसरी चीज के साथ इसका मुकाबला नहीं करते, कंपेयर नहीं करते हैं, एक चीज को जब हम दूसरी चीज के साथ कंपेयर नहीं करते हैं तो वहां पे हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं। तो अब एग्जांपल से समझते हैं। राम इज ए टॉल बॉय। यहाँ पे राम को हमने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, सीधा क्या है, राम इज ए टॉल बॉय। तो तभी यहाँ पे जो एडजेक्टिव की जो ये डिग्री है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे टॉल है, ऐसे ही द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। बिग क्या है, बिग एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पे बिग इसलिए लगा क्योंकि हमने एलिफेंट को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया है। मैंगो इज ए स्वीट। मैंगो स्वीट है। In the above sentences, tall, big and sweet are adjectives in simple form. तो यहाँ पे जो sweet है, tall है और big है, ये adjectives हैं अपने simple form में, क्योंकि हमने इसको किसी भी दूसरी चीज के साथ कंपेयर नहीं किया है। तो दूसरे नंबर पे जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, आइए समझते हैं। It expresses the higher degree of quality. ये क्वालिटी की हायर डिग्री को एक्सप्रेस करती है। यानी क्वालिटी की जो हायर डिग्री होती है, क्वालिटी बोलते हैं म्यार को, उसकी जो हायर डिग्री होती है उससे ये एक्सप्रेस यानी जाहिर करती है। एग्जांपल इसकी है, इकबाल इज टॉलर देन रियाज। इकबाल इज टॉलर, जो टॉलर यहाँ पे है ये है कंपैरेटिव डिग्री। साजिद इज फैटर देन मोहन। साजिद मोहन से मोटा है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं इसमें टॉलर और जो फैटर है ये एडजेक्टिव्स हैं। दैट एक्सप्रेसेस द हायर डिग्री क्वालिटी ऑफ द टॉल एंड द फैट। और ये टॉल और फैट की हायर डिग्री है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री को कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इसके इस्तेमाल में गलतियां करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी इन गलतियों से बचें तो आप इनके जो इस्तेमाल हैं उनको एक एक करके अच्छे से समझना। तो सबसे पहले क्या है, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन्स और टू ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड। यानी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो पर्सन्स को या दो पर्सन्स की ग्रुप्स को या थिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं, यानी जब हम उनका मुकाबला करते हैं, दो अशखास का या दो ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स या थिंग्स का जब हम मुकाबला करते हैं तो तब हम कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज वाइजर देन हिज यंगर ब्रदर, वो उसके बड़े भाई से दानिशमंद है। यहां पे हमने क्या किया है, ही को और हिज यंगर ब्रदर इसको हमने कंपेयर किया है। दिस गिलास इज क्लीनर देन द अदर। ये गिलास दूसरे गिलास से ज्यादा साफ है। और यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने दिस गिलास और द अदर यानी जो दूसरा गिलास है उसको हमने कंपेयर किया
तो इसका सेकंड यूज है, जब हम एक ही बंदे में दो डिफरेंट क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पे कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर का इस्तेमाल करते हैं ईआर के बदले। When two different qualities in the same person are compared, more is used instead of ER to form comparative degree. The formula used in this case should be, तो यहाँ पे फार्मूला कैसे होगा, हम पॉजिटिव डिग्री के साथ हम मोर लगाते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री के साथ ER नहीं लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए, वहां पे हम मोर लगाते हैं। जैसा कि she is fairer than polite, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने फेयर के साथ ER लगाया, और यहाँ पे एक ही आदमी में दो क्वालिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक है फेयर, दूसरा है पोलाइट, ये एक ही बंदे की दो क्वालिटीज हैं। तो ऐसे मामले में हम मोर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शी इज मोर फेयर देन पोलाइट, तो ये करेक्ट है, ऊपर वाला इनकरेक्ट है। ही इज फैटर देन टॉलर, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि हमने फैटर लगाया, फैटर की जगह हमने सिर्फ मोर लगाना था, यानी मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, और इसकी पॉजिटिव डिग्री फैट है, ही इज मोर फैट देन टॉल, तो ये करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। जब हम दो पर्सन्स या दो थिंग्स में से एक ही सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगी उसके आगे हम ऑफ और दी लगाते हैं, और उससे पहले हम इज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि when the selection of one out of the two persons or things is made, the degree of comparison is followed by of and the is used before it. Example, Zia is abler of the two sisters. यहाँ पे जिया की सिलेक्शन हम करते हैं दो बहनों में से, यानी ये दो बहनों में से ये क्या है, ये एबलर है, ये काबिल है, ज्यादा काबिल है। तो इससे पहले हमने इज लगाया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पहले इज लगाया, और इसके आगे क्या आया, ऑफ और दी। ऐसे ही द बॉय इज फेयर ऑफ द टू, यहां पे जो लड़का है ये दो में से ज्यादा मुंसिफाना है, तो यहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये द बॉय की हमने सिलेक्शन की दो में से, यानी इनमें से ये ज्यादा है, और इससे पहले इज आया और इसके बाद में क्या आया, ऑफ और दी। द सेंटेंस implies the selection. ऐसे ही if two comparatives are used in the same sentence to lay stress on an idea, both should be preceded by definite article. Example, देखो जब when two comparatives are used in the same sentence, जब एक ही सेंटेंस में दो कंपेरेटिव्स का इस्तेमाल होता है एक ही आइडिया पे स्ट्रेस देने के लिए, एक ही आइडिया पे जोर देने के लिए, यानी जब एक ही आइडिया पे जोर देने के लिए हम दो कंपेरेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं एक ही सेंटेंस में, तो वहां पे क्या होगा कि दोनों कंपेरेटिव्स से पहले दी आएगा। जैसा कि द हायर यू गो द कूलर इज इट, यानी यहां पे जितना आप ऊपर जाओगे इतनी ही ठंडी, इतनी ही ज्यादा ठंडी, जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे इतनी ही ज्यादा ठंडी होगी। तो यहाँ पे आइडिया तो एक है, लेकिन हमने यहाँ पे दो कंपेरेटिव्स को इस्तेमाल किया है, और उनसे पहले, दोनों से पहले दी आएगा। द मोर वी गेट द मोर वी डिजायर, यानी जितना हम ज्यादा हासिल करते हैं उतना ही हम ज्यादा ख्वाहिश करते हैं। तो यहाँ पे आइडिया एक है लेकिन टू कंपेरेटिव्स आर यूज्ड। जब हम एक पर्सन या एक थिंग को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, जो दूसरे होंगे वो भी सेम काइंड के होने चाहिए, यानी जिस किस्म का ये हो वो भी उसी किस्म के होने चाहिए। तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले any या ऑल अदर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कालिदास इज ग्रेटर देन any ड्रामाटिस्ट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने यहां पे any से पहले हमने अदर लगाना था। The कालिदास इज ग्रेटर देन any अदर ड्रामाटिस्ट, ये करेक्ट है। तो कालिदास एक ड्रामाटिस्ट है और इसे हम कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, वो भी इसी किस्म के हैं, यानी वो भी ड्रामाटिस्ट हैं। अगर एक सिंगर होगा, उसे हम दूसरे लोग वो भी सिंगर हो, उनके साथ जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो वहां पे जो कंपेरेटिव डिग्री होगी उसके बाद क्या आएगा, any अदर। अब मुझे लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से उसके यूजेस भी पढ़ेंगे। हमारा काम आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन प्रेस कीजिए